Good morning, my dear students. Today, you also are going to study our past's history. The students, in previous classes, you also have already taught part 1 and part 2nd and part 3rd of chapter 3rd. Now, you also have to study part 4 of chapter 3rd. Okay? And you also have to study from here. As you also can see here, a closer look living and dying in Mehergarh. Okay? So let's start to read. Students, find मेहरगढ़ on map 2 पेज नंबर 14। स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 14 में जाकर आप देख सकते हैं मेहरगढ़ का चित्र को। ओके, वहाँ उसका मैप को। दिस साइट इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। एज यू ऑल्सो कैन सी हेयर मेहरगढ़। ओके, और यही आपका मेहरगढ़ है जहाँ पे जो है एकदम प्लेन एरियाज़ है। ओके, फर्टाइल वाले एरियाज़ हैं, उर्वरक वाले। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के बारे में आप सभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे भारत का, इंडिया का जो ये मैप है, इसके आपका जो है पश्चिमी साइड में देखने को मिल जाएगी। ओके, पश्चिमी, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ एंड वेस्ट का कॉर्नर में। सो जैसे कि आपने मैप को देखा, और वो जो है नियर बुलंद पास से मतलब कि आसपास है, और वो जो है फर्टाइल प्लेन एरियाज है, जैसे कि मैंने भी बताया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, ईरान के लिए भी ये मोस्ट रूट्स हैं। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वुमेन एंड men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats from the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. Just tense, मेहरगढ़ में ही शायद जो है वहाँ पे मैन और वोमेन जो है बेरली वीट या मतलब कि उसको जो है ग्रो करना, या सीप या गोट को जो है पालना, डोमेस्टिकेट करना या रियर करना, जो है यहीं से सबसे पहले उन्होंने सीखे थे, ये माना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज। एक सबसे पुराने विलेज में से भी वो एक विलेज है दैट वी नो अबाउट। इसके बारे में हम सभी अभी जानते हैं या जाने। ओके, archaeologists who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest level. This includes bones of wild animals such as the deer and pig. In later level, they found more bone of sheep and goat, and in still later level, cattle bones are most common, suggesting that is was the animal that was generally kept by the people. Distance and यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आर्कोलिस्ट जो है एक्सवेटेड किए, जब वहाँ पे वो लोग खुदाई किए तो वहाँ पे जो है वो सब उस साइट पे एविडेंस को कुछ पाए, जैसे कि एनिमल्स का बोन्स हो गया, या जो कि अर्लीस्ट लेवल के होते हैं। और वहाँ पे जो है दिस इंक्लूड बोन्स ऑफ विल्ड एनिमल, डियर और पीग। ओके, इन द लेटर लेवल दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ सीप, गॉट, डियर पिग का ही बोन्स नहीं डियर स्टूडेंट्स, बल्कि यहाँ पे जो है सीप और गोट का भी बोन्स पाए गए हैं। और उसके बाद आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन, सजेस्टिंग दैट इज वाज द एनिमल that was generally kept by the people. Okay, and here is something important to all of you. As you also can see, one of the distinctive features of village is that most people who live there are engaged in food production. Okay, ज़्यादातर जो लोग इस तरह मतलब कि इस विलेज में रहा करते थे, तो सबके सबका वहाँ का एक विलेज का जो है ये फीचर था कि ज़्यादातर लोग जो है who live there engaged in food production. Okay, earlier and later levels. Residents, as you also can see here, when archaeologists are digging at excavation site, how do they
नो which level is earlier and which is later. आर्कोलॉजिस्ट जो है जब जब जो है उस उत्खनन एरियाज में जो है डिगिंग किए, खुदाई किए, तो सब इस चीज़ों को कैसे जाने कि ये जो है अर्लियर है या उसके बाद की है. लुक एट द इलस्ट्रेशन. सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्टिंग on plate land. Layer 4. Over the years, the surface will gradually rise because people discard waste materials and generally stayed and rebuild houses in the same place. After hundreds of years, this leads to formation of mound. So when this mound this is dug up, what is found from the upper layers of the mound is generally from the later time than what is found from the lower layers of the mound, which are order. These upper lower layers are often referred to as label. सो डी स्टूडेंट्स एज वेल्स कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है मान लीजिए कि पीपल सब जो सबसे पहले स्टार्टिंग जो है फ्लैट लैंड पे किए रहना, लिविंग करना. उसके बाद जो है वहाँ पे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जो है वहाँ की जो सरफेस है वो जो है राइज करने लगी, ऊपर की तरफ उठने लगी बिकॉज ऑफ डिस्टेंस एज वेल्स कैन सी हियर कि वहाँ पे जो है ये जो है वेस्ट मटेरियल को जो डिस्कार्ड भी करते थे और ज़मीन पे जो है सरफेस पे जो है उसको थ्रो कर देते थे. इस तरह से तो आप जो है जान सकते हैं कि वहाँ की जो सोयल है या सरफेस है वो जो है राइज करती जाएगी. इतना ही नहीं बल्कि जर्नलिस्टेड होकर वे सब के सब जो है हाउस को भी रीबिल्ड करते थे सेम प्लेस पे. आफ्टर हंड्रेड ईयर्स के बाद दिस लीड्स इन फॉर्मेशन ऑफ मॉड. वहाँ पे मतलब कि टीला भी पाया गया, मॉड भी पाया गया, जो कि ये बताता है कि so when this mode is dug, what is found from the upper layer of the mode is generally found later than. So distance से जो कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है लेवल 1 2 3 4 उस मोड के पाए गए हैं. और इन सभी लेयरों से ये हम सभी को पता चलता है कि हाँ कौन सी चीज़ें जो है कौन सी थिंग्स जो है अर्लियर की है और कौन सी लेटर लेवल की है. ओके, थैंक्स. Other finds at Mehergarh include remains of a square or rectangle house. Each house had four or more compartments, some of which may have been used for storage. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the beliefs that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goat, which were probably meant to serve as food as the next world. So students as you can see here कि अदर जो है चीज़ें मेहरगढ़ में पाई गई है जिसमें जो है इंक्लूड है आपका स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर या रेक्टेंगल हाउसेस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं. प्रत्येक हाउस में जो है 4 कंपार्टमेंट, 4 से अधिक भी कंपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है और जिसमें जो है वे सब जो है स्टोरेज करने के लिए भी एक ठो रूम का व्यवस्था इसमें किए हुए हैं लोग. व्हेन पीपल डाई, जब जो है पीपल वहाँ पे मरते थे. डिस्टेंस आपने ऊपर के लेवल ऊपर की तरफ या इससे पिछले वाले पेज में आपने पढ़ा उनके लाइफ के बारे में. डिस्टेंस अब जो है यहाँ पे जो है डेथ के बाद क्या होती थी ये भी चीज़ें यहाँ पे आपको जाननी है. दे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जो है जनरली उस उनको जो है रिस्पेक्ट बढ़िया से करते थे, अच्छा से करते थे जो भी डाई लोग होते थे. पीपल जो है लुक आफ्टर उनको करते थे परहैप्स इन बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ आफ्टर डेथ. वहाँ पे कुछ अलग ही प्रकार की फॉर्म होती थी जब आफ्टर डेथ के बाद. ओके, बेरियल इज वन सच अरेंजमेंट. यहाँ पे जो है आपको जो है दफन की जाती थी, समाधि की जाती थी जिसमें जो है अलग ही अरेंजमेंट की जाती थी. बहुत सारे ऐसे ब्यूरियल साइट्स समाधि वाले जगह होते थे जहाँ पे जो है मेहरगढ़ में पाए गए हैं. बहुत सारे ऐसे ब्यूरियल साइट्स है जहाँ पे मेहरगढ़ में जो है पाए गए हैं. इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विथ गोट. यहाँ पे जो है एक ठो उसमें से मुख्य बातें ये है कि उस ब्यूरियल में जो है एक पर्सन का
नेक्स्ट बॉडी के साथ जो है वहाँ पे एक गोट को भी पाई गई है, विच वॉज प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, जहाँ पे जो है ये विश्वास की जाती होगी शायद कि वे सब जो है मरे हुए व्यक्ति को जो है फूड के लिए नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने के साथ, मतलब कि वो जाते हैं तो उसके साथ उनको भोजन के लिए वो देते हैं। सो डिस्टेंस एज यू ऑल्सो कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इट इज डेड पीपल, द स्केल्टन ऑफ डेड पीपल, एंड इसमें जो है आप गोट का भी देख सकते हैं स्केल्टन पाए गए हैं, जिससे ये सभी चीज़ें हम सभी मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ए हाउस इन मेहरगढ़ इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ में हैव लुक्ड लाइक, इन व्हाट वेज दिस हाउस सिमिलर टू द वन विच यू लिव। जैसे कि यहाँ पे अपने यहाँ पे मेहरगढ़ में एक हाउस देखें और ये जो है आजकल के मेहरगढ़ के जो भी वहाँ के मकान है, घर है, उससे तुलना आप कर सकते हैं। आप इससे तुलना कर सकते हैं आज के घरों से कि किस तरह से ये भिन्न है या सेम है। ओके नाउ a closer look, you also have to study here a closer look. Dorsally heading, Pindology heading on map 2 page number 14. Dear students, this is a site on the hill near the Brahmaputra valley, close to routes leading into China and Myanmar. Hairstone tools including mortars and pistols have been found. These indicate that people were probably growing grain and preparing food from it. Other finds includes jadeite, a stone that have been brought from China. Also common are finds of tools made of fossils wood, ancient wood that has hardened into stone, and pro- pottery. pottery. सो डी स्टूडेंट्स एज कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है आपको जो है जवजली हेडिंग एक जगह है जिसको जो है आपको मैप 2 पर पेज नंबर 14 में ढूंढनी है, फाउंड करनी है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, और उससे पहले यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि ये जगह जो है आपका एक ब्रह्मपुत्र वैली के नियर में हिल साइड में है। वहाँ की रूट जो है आपको चाइना और म्यांमार की, मतलब कि वहाँ के एरियाज़ को दिखाती है, रूट को शो करती है। हेयर स्टोन टूल्स वहाँ पे पाए गए हैं जिसमें मोटर्स और इस पिस्टल्स जो है मौजूद है, और इन सभी चीज़ से जो है हम सभी को ये मतलब कि इंडिकेट होती है कि वे सब जो है ग्रेन को या फूड को प्रिपेयरिंग करते थे इन सभी चीज़ों से। और इस तरह से जो है वहाँ पे और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि चाइना से लाई गई थी, ब्राउट की गई थी। ऑल्सो कॉमन फाइंड टूल्स वहाँ पे जो है कुछ फॉजिल वुड्स, जीवाश्म की लकड़ियाँ भी वहाँ पे पाई जाती थी। एंशियंट वुड हैज़ सॉरी दैट हैज़ हार्डन इनटू स्टोन, जो कि एक हार्डेंड में कन्वर्ट होकर वो स्टोन के रूप में ले लिया करते थे। इस तरह के भी कुछ ऐसे वुड्स वहाँ पे देखे गए हार्डेंड। ओके सो स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग राइट नाउ द Dawsali heading on map 2. Okay, so students, as you can see here, Dawsali heading, ये एरिया जो है डॉजली हेडिंग है, जहाँ पे जो है आपको कुछ ऐसे टूल्स मिले हुए हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ के लोग जो है ग्रेन को ग्रो भी करते थे और फूड को प्रिपेयरिंग भी करते थे। और भी बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ें टूल्स पाए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि वो जो है चाइना से ब्राउट किए गए थे। ओके now next, as you also can see here, elsewhere. Find Turkey in your atlas. Atlas, one of the most famous Neolithic site, Kettle Hayuk, was found in Turkey. Several things were brought from great distances. Flint from Syria, cowries from the Red Sea, sail from Mediterranean Sea, and used in the settlement. Remember, there were no carts. More things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people. What do you think?
cowries and cells would have been used for? स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आप सभी को जो है तुर्की को जो है अपने एटलस पे खोजनी है मैप पे। और वन ऑफ द मोस्ट प्लेस न्यूलिथिक साइट कैटल ह्यूक जो कि तुर्की में था। सेवरल थिंग्स जो है वहाँ पे लाए गए थे बहुत डिस्टेंस से, ग्रेट डिस्टेंस से। फ्लिंट की बात की जाए तो सीरिया से लाई गई थी, और कॉरिस की बात की जाए तो रेड सी से, और सेल्स की बात की जाए तो मेडिटेरेनियन सी से लाई गई थी, और इसका सेटलमेंट में प्रयोग किए जाते थे। रिमेंबर स्टूडेंट्स कि देयर वर नो कार्ड्स, वहाँ पे कोई कार्ड्स नहीं थे उसको कैरी करने के लिए। मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड, ज़्यादातर चीज़ें जो है कैरीड की जाती थी तो एनिमल्स के बैक में, बैक पैक के सहारे, या हमारे जो भी कैटल होते थे उनके सहारे। और कुछ ऐसे भी चीज़ें होती थी जो कि पीपल के द्वारा कैरिड किए गए थे। सो डिस्टेंस व्हाट डू यू थिंक कि कॉडीज और सेल जो है वुड हैव बीन यूज्ड, किन सभी चीज़ों के लिए वे लोग प्रयोग करते थे, आप भी यहाँ पे बताइए। इमेजिन स्टूडेंट्स दैट यू आर in charge of a small plot of land, have to decide what food crop to grow. What are the plants you would choose? Where would you get the seeds from? How do you plant them? How would you look after your plants? And when would they have be ready for harvesting? You are in charge of a small plot, suppose that, और वहाँ पे जो है आप क्या डिसाइड करेंगे कि आप कौन से पौधे को वहाँ पे उगाएंगे, ग्रो करेंगे, कौन से पौधे को आप ग्रेन को वहाँ पे चूज करेंगे। ओके। और हाउ वुड यू प्लांट, और उससे आप जो है किस तरह से प्लांट करेंगे। हाउ वुड यू लुक आफ्टर, उनको आप देखभाल भी किस तरह से करेंगे। एंड व्हेन वुड दे बी रेडी, तो आप किस तरह से उसका हार्वेस्टिंग करेंगे जब वो रेडी हो जाएगा। तो दैट इज इमेजिन ओनली फॉर यू। सो डिस्टेंस, नाउ योर थर्ड लेसन इज कंप्लीट, and distance you also have to complete this answer question yourself and submit me also. Thanks.